हैं। डॉक्टर रोहित सर का एक एफर्ट है कि सबको एक अवेयरनेस मिले हेल्थ के प्रति जागरूक होने के लिए, और उनकी जो नॉलेज है, जो विजडम है, वो शेयर करते हैं, ताकि अगर हम अपनी लाइफ में उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें तो एक बेहतर हेल्थ की तरफ हम लोग आगे बढ़ें। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए इनवाइट करूंगा डॉक्टर रोहित सिंघल सर को, एक जॉइंट हेल्थ के बारे में अपनी जानकारी हमसे साझा करेंगे। तो वेलकम सर। चलिए, थैंक यू रामानंद, थैंक यू। नमस्कार सभी को। तो आप सबका इस वर्चुअल मीटिंग में स्वागत है। तो जैसा कि रामानंद ने बताया, डॉक्टर रामानंद ने, कि आज हम बात करेंगे कि हम मूवमेंट को कैसे हम कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि जॉइंट हेल्थ और जो मूवमेंट है वो कितना इंपॉर्टेंट है, तभी हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। और प्रैक्टिस में हम देखते हुए हैं कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, लोगों का चलना फिरना कम होता जाता है और फैमिली से कट ऑफ होते जाते हैं। क्योंकि खुद की हेल्थ ही आप सपोर्ट करेंगे, खुद चलना फिरना जारी रखेंगे, तभी आप लाइफ को भी इंजॉय कर पाते हैं, अपने सारे काम कर पाते हैं खुद ही। और फैमिली भी तभी आपको ज़्यादा सपोर्ट कर पाती है। तो क्या फैक्टर है कि क्यों हो जाता है जॉइंट की प्रॉब्लम, क्यों इतना कॉमन है? इतना आज के ज़माने में हम देखते हैं कि हर चार में से एक आदमी को चलने में परेशानी हो रही है या कमर में दर्द हो रहा है। इस टाइप की प्रॉब्लम आज के ज़माने में क्यों इतना बढ़ती जा रही है? तो इसी के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि हम कैसे अपने आप को पेन फ्री रख सकते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। और जॉइंट पेन के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि अब ये ऐसा नहीं कि सिर्फ एल्डरली लोगों को ही अफेक्ट करता है, हर एज ग्रुप के लोग इससे इन्वॉल्व रहते हैं। और क्यों इन्वॉल्व रहते हैं? क्योंकि लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। और मेनली सीडेंटरी जो प्रोफेशनल्स रहते हैं, जैसे डॉक्टर्स भी, हम देखते हैं कि जैसे मेरा भी कई बार लॉन्ग सिटिंग हो जाता है ओपीडी में बैठे बैठे, तो डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है कि वो लॉन्ग टर्म सीडेंट्री रहते हैं और हमेशा वॉकिंग कर नहीं पाते। यहाँ कई बार खड़े हैं, सर्जरी में तो खड़े हैं, तो 2-2 घंटे तक खड़े हैं लगातार विदाउट एनी मूवमेंट। तो प्रोफेशनल हैजार्ड्स हैं कई लोगों के। कोई सिटिंग जॉब रहती है तो उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है लॉन्ग टर्म सिटिंग्स में। और कई जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनको इंजरीज के कारण इफेक्ट होने लगता है। तो कई यंग लोग आते हैं कि उनको लिगामेंट की इंजरी हो गई, इसलिए उनको चलने में काफ़ी परेशानी हो रही है। तो इसलिए हर एज ग्रुप का डिफरेंट डिफरेंट कारण रहते हैं, पर आज के ज़माने में हर एज ग्रुप ही इन्वॉल्व है जॉइंट पेन से, और किसी ना किसी को ये जरूर एक्सपीरियंस किया है उन्होंने। और मेजर कॉज मेजली जो हम बात करते हैं कि क्यों होते हैं, तो मोबिलिटी आज के ज़माने में रिड्यूस होती जा रही है। क्योंकि लाइफस्टाइल होता जा रहा है जोमेटो स्विगी से घर पे ही हमें सब कुछ मिलने लग गया है। कोई कॉमर्स से और जल्दी हमें खाना मिलने लग गया, कुछ भी सामान मंगाना हो मार्केट जाने की जरूरत ही नहीं है। तो एक मोबिलिटी बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड होती जा रही है आज के ज़माने में। और जॉइंट्स के ये इश्यूज रहते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, अपना काम पूरा नहीं कर पाते हैं, हमारा मूवमेंट्स कम हो जाता है। एक तो मूवमेंट कम होने के कारण जॉइंट इश्यूज आ रहे हैं, और एक बार जॉइंट इश्यू आ गए तो फिर हमारा मोबिलिटी कम हो जाता है, फिर हमारा और घूमना फिरना कम हो जाता है। तो जो एक विशियस साइकिल सा बन जाता है जो एग्रीवेट करता रहता है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारा फिर पुअर होता चला जाता है। तो आप ये जानते हैं कि जॉइंट सबको, जैसे हमें पता है कि हमारे बॉडी में कई तरह के जॉइंट्स हैं, रिस्ट जॉइंट, एल्बो जॉइंट, शोल्डर जॉइंट्स, जहाँ पे हमारी बॉडी के मूवमेंट्स रहते हैं। नी जॉइंट बहुत कॉमन है, जो वेट बियरिंग जॉइंट्स रहते हैं हमारे लोअर लिम्ब के रहते हैं, एंकल जॉइंट। तो हर जॉइंट में यूजली एक कॉमन स्ट्रक्चर रहता है कि उसमें दो बोन्स आपस में कनेक्टेड रहती हैं थ्रू सम लिगामेंट्स। इनके साइड में लिगामेंट्स रहते हैं, और उनकी जो सरफेस रहती है उसमें कार्टिलेज बने रहते हैं, जो कुशन का इफेक्ट्स भी देते हैं। और बीच में बहुत थोड़ा सा फ्लूइड रहता है जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। तो इस तरह से सभी जॉइंट्स का स्ट्रक्चर बना रहता है और इसी में मूवमेंट्स रहता है। अब और ये हमारा स्मूथ फंक्शनिंग को, रोटेशन को, मूवमेंट्स को इफेक्ट करने में काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। और सिम्टम्स क्या रहते हैं? जैसे जॉइंट इश्यू होने लगते हैं तो क्या प्रॉब्लम होगी, कैसे हम पहचानेंगे कि हमें जॉइंट इश्यू फ्यूचर में हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्या अर्ली साइंस क्या है? क्योंकि बॉडी हमेशा सिग्नल देती है कि आपको, वार्निंग देती है कि मेजर इशू आने से पहले कुछ आपको आगाह करती है कि आप उस पर करेक्ट एक्शन ले सकते हैं। तो यूजली स्टार्ट होता है कि आपको मॉर्निंग स्टिफनेस स्टार्ट हो रही है। जब आप सुबह उठते हैं तो आपको जॉइंट्स अकड़े हुए लगते हैं, आपको थोड़ा सा माइल्ड पेन या आपको मूवमेंट करने में थोड़ा रेस्ट्रिक्शन मिलता है।
या किसी थोड़ा थोड़ा पेन आपको होने लग गया, स्टिफनेस हो गई, आप ज़्यादा झुकने में उठाने में आपको थोड़ा सा तकलीफ हो रही है, सीढ़ियाँ चढ़ने में आपको प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गई, या आपका स्पीड थोड़ा कम होता जा रहा है चलने का, तो आप समझ रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं स्टिफनेस हो रही है जॉइंट्स की, तो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। और कई बार क्रैकिंग नॉइज होने लगती है जॉइंट्स में। तो कॉमन सिम्टम्स है जो हमें अर्ली साइंस जो हमें बताते हैं कि हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। तो किस तरह के जॉइंट्स के इश्यूज बनते हैं, तो सबसे पहले तो मैकेनिकल जो ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसको हम बोलते हैं, बहुत कॉमनली इन्वॉल्व रहते हैं काफी जॉइंट्स, कि आपका जॉइंट में जो मैंने बताया था फ्लूइड वो कम होने लगता है, कार्टिलेज आपस में डैमेज होने लगते हैं, तो वो एक जो स्पेस रहता है वो आपका कम होने लगता है। तो मैकेनिकल इशू ज़्यादातर ये वेट बियरिंग जॉइंट जो रहते हैं, जैसे नी या एंकल जॉइंट्स में ज़्यादातर ऑस्टियोआर्थराइटिस के फीचर मिलते हैं। कई इन्फ्लेमेटरी कॉजेज रहते हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, या आपका यूरिक एसिड जॉइंट में डिपॉजिट होने लगता है, तो गाउट कहते हैं, जिसमें आपका स्वेलिंग होने लगता है, तो उसमें इन्फ्लेमेटरी कॉज भी रहते हैं। कुछ मेटाबॉलिक विटामिन डेफिशिएंसी है, बहुत ज़्यादा ओबिसिटी है, उसके कारण भी आपको प्रॉब्लम होने लगती है। और कई बार हम देखते हैं कि कुछ अ, जैसे चिकनगुनिया वगैरह जो वायरल इन्फेक्शन रहते हैं, उसके बाद भी आपको जॉइंट पेन होने लगता है। तो ये कॉमन कॉजेज रहते हैं और इसी कारण से हम सफ़र करते हैं। तो मेन कॉज क्या रहता है जॉइंट्स का? तो सबसे पहले तो एजिंग के साथ साथ हमारा वियर एंड टीयर, कार्टिलेज का और साइनोवियल फ्लूइड कम होने लगता है, ये सब होने लगते हैं, लिगामेंट्स आपके वीक होने लगते हैं। तो एक एजिंग तो नेचुरल प्रोसेस है जिसमें थोड़ा बहुत आपको इशू फेस करना पड़ता है, पर इसको भी हम करेक्ट कर सकते हैं अगर हम अपना प्रैक्टिस को, अपना हेल्दी लाइफस्टाइल और अपना एक्सरसाइज पे फोकस करें, तो इसको हम डिले कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सेकंड मेन कॉज रहता है इन्फ्लेमेशन, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा है, फ्री रेडिकल डैमेज बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आपको जॉइंट प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर वेट ज़्यादा है तो आपको जॉइंट में ज़्यादा लोड पड़ेगा, तो वो भी आपका एक मेन कॉज बना हुआ है। और न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि डाइट हमारी सफ़र कर रही है, तो एक मेजर कॉज है ये भी हमारा जॉइंट की इश्यूज़ के लिए। पोस्चरल प्रॉब्लम्स हैं, सीडेंटरी लाइफस्टाइल जैसे मैंने बताया, स्ट्रेस, आज के ज़माने में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, प्रॉपर स्लीप नहीं आ पा रही है, तो रिपेयर वर्क हो नहीं पाता है, इंजरीज होने लगती हैं, स्पोर्ट्स इंजरी हैं, और कई तरह की इंजरीज के कारण भी ये प्रॉब्लम होने लगती है। क्लाइमेट चेंज है, जेनेटिक्स हैं, तो काफ़ी सारे कॉजेज हैं जो हम हमारे जॉइंट्स को फेस करना पड़ता है। और जो लाइफस्टाइल फैक्टर जो मैं बता रहा था कि सीडेंटरी रूटीन आपका बना हुआ है, तो एक मेजर इशू बना हुआ है हमारी जॉइंट इश्यूज के लिए। एक्सरसाइज, लैक ऑफ मसल एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है। तो एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि आपका जॉइंट्स के आसपास की मसल स्ट्रेंथन होती है, जॉइंट पे लोड कम पड़ता है। तो एक्सरसाइज एक बहुत ही एक मेजर कॉज है, लैक ऑफ एक्सरसाइज, जो आपको जॉइंट इश्यूज के लिए एक कॉज रहता है। वेट, जैसे कि मैंने बताया कि स्लीप प्रॉपर नहीं है, तो आपका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आपका हील नहीं हो पाएगा। और डाइटरी में हाई शुगर डाइट या अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो ये भी इन्फ्लेमेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं और ऑस्टियोआर्थराइटिस के रिस्क को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करते हैं। और आर्थराइटिस क्या होता है, जैसे जैसे कॉजेज होते हैं तो हमारा लुब्रिकेशन ऑफ जॉइंट्स कम होने लगता है। इसके कारण गैप कम होने लगता है, तो आपस में बोन्स टकराने लगती हैं, तो हमें पेन बहुत ज़्यादा होने लगता है। और एक मेन कॉज रहता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस। आप देखिए कि जो हमारा कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म है वो हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं, और अगर हार्मोन्स हमारा इम्बैलेंस हो जाता है तो कैल्शियम प्रॉपरली मैनेज नहीं हो पाता है, बोन से कैल्शियम ब्लड सर्कुलेशन में आने लगता है, तो फिर बोन्स वीक होने लगती हैं, और फिर वो भी एक कॉज रहता है आर्थराइटिस का। और ये स्पेशली हमने देखा है कि जिसमें थायराइड की प्रॉब्लम रहती है, जिसमें हाइपोथायराइड, थायराइड की कमी रहती है, तो उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस के रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसी पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन्स में ईस्ट्रोजन कम हो जाता है, तो वो भी आर्थराइटिस के रिस्क को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, तो वो जो ईस्ट्रोजन का इफेक्ट था कम होने से भी रिस्क बढ़ जाता है। तो कई हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण हमारे आर्थराइटिस डेवलप होता है। भी कई तरह की एलर्जी सेंसिटिविटीज रहती हैं जो इन्फ्लेमेशन को कॉज करती हैं, जो हमें आर्थराइटिस डेवलप करने में जो काफ़ी सहायक करती हैं और एग्रीवेट करती हैं। और जो आजकल केमिकल एक्सपोजर है, क्लाइमेट में इतना पोल्यूशन है, उसके कारण फ्री रेडिकल डैमेज बहुत ज़्यादा हो रहा है बॉडी के अंदर, तो वो
जॉइंट्स में भी इफेक्ट करते हैं, इन्फ्लेमेशन होने लगता है और वहाँ से भी हमें रूमेटॉइड अर्थराइटिस और अर्थराइटिस का रिस्क बढ़ जाता है। और इन्फेक्शंस, आप बार बार अगर वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है तो आपका इम्यून सिस्टम वीक होने लगता है। अब होता है क्या है कि बार बार इम्यून सिस्टम वीक होगा तो कुछ वायरस बैक्टीरिया हमारे जॉइंट्स में भी पहुंच जाते हैं, और जैसे ही इम्यूनिटी हमारी लो होती है इन्फेक्शन से, तो वहाँ पे फ्लेयर अप कर देते हैं इन्फ्लेमेशन। और एक बार वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो गया तो फिर हमारा इम्यून सिस्टम उसको रोकने के लिए कोशिश करता है, तो वो डैमेज करता जाता है आसपास के टिश्यूज को। तो इसलिए हमें हम इम्यून डिफेंस को बहुत बढ़ाना है ताकि हम बार बार इन्फेक्शन से बचा सकें। और कई तरह के प्रोन, आपका पोस्चर प्रॉपर नहीं है, स्ट्रेन पड़ रहा है बोन्स पे, तो वो भी एक कॉज रहता है। और स्ट्रेस, जैसे मैंने बताया, डाइट जो हमारे लाइफस्टाइल में डाइट बढ़ती जा रही है वो भी एक मेन रीज़न है। तो अब कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं इन सब इश्यूज को? तो सबसे पहला तो वही, जैसे मैंने बताया कि आपको एक्सरसाइज, रेगुलर लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज करनी है, वेट को आपको कंट्रोल करना है, डाइट पे आपको फोकस करना है, स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज करती है, योगा आप कर सकते हैं, और प्रॉपर पोस्चर में आप बैठें, और आपको स्लीप बिल्कुल प्रॉपर रहना चाहिए, रेगुलर आपको क्वालिटी स्लीप लेना चाहिए 7 to 8 आवर्स डेली, तो आपका बॉडी का रिपेयर वर्क प्रॉपर हो सके। तो ये डेली हैबिट्स करेंगे तो आपको प्रिवेंशन में ये काफ़ी ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं। और स्पेशली देखा है कि अगर हम कपल हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, तो वो आपस में साथ साथ वॉकिंग पे जाएं या कुछ एक्सरसाइज या योगा प्रॉपरली करेंगे, तो वो एक कपल मूवमेंट में रहता है, तो एक दूसरे को हम प्रोत्साहन करते हैं, एनकरेज करते हैं। अगर एक का मन नहीं कर रहा तो दूसरा एनकरेज करता है। तो इस तरह से अगर हम कम्युनिटी बना के या दो लोग मिल के काम करते हैं तो हमें ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलते हैं। और इसमें न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है। एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड, इसमें स्पेशली आप देखिए कि जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं, ये एंटी इन्फ्लेमेशन का काम करते हैं। ये हमारे ये जॉइंट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। स्पेशली इसमें आगे मैं बात करूंगा, जो हमारा हल्दी रहता है, कुरकुमिन जिसमें एक सॉल्ट रहता है, वो काफ़ी ज़्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी रिजल्ट रहता है। ओमेगा रिच हमें डाइट लेना चाहिए। जो नॉन वेजिटेरियन है, इसकी रिच फैटी फिश वगैरह ले सकते हैं, या फिर वेजिटेरियन सोर्स में तो बहुत ज़्यादा नहीं मिलते हैं, पर एग या उसमें हमें वॉलनट और इसमें मिल सकता है चिया सीड्स में। प्रोटीन हमें डाइट प्रॉपर लेना है ताकि हमारा जो लिगामेंट्स और जो कोलेजन जो हमारा सिंथेसिस रहता है और मसल्स रहती हैं वो सब प्रोटीन से बनते हैं, तो वो स्ट्रेंथन करते हैं। बोन का मैट्रिक्स स्ट्रांग रहना चाहिए, तभी हमारा जॉइंट भी हेल्दी रहेगा। प्रॉपर हाइड्रेशन रखें और एक्सेस शुगर और ट्रांस फैट को अवॉइड करें। और इसी में रोल आ जाता है कि सप्लीमेंट्स का, कि हम चाहते हैं कि डाइट से ही हम सारा कुछ कंट्रोल कर लें तो सप्लीमेंट की जरूरत ही ना पड़े। और जैसे जैसे एज बढ़ती है और हमारा जो लाइफ डाइटरी प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है और हमारा प्रॉपर गट माइक्रोबायोम डिस्टर्ब है, तो एब्जॉर्प्शन भी डिक्रीज होता जा रहा है। तो इसलिए सप्लीमेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आज के ज़माने में पड़ गई है, और इंक्रीजिंग एज के साथ हमारी बॉडी रिक्वायरमेंट भी बढ़ने लगती है। और सप्लीमेंट्स हमारे सपोर्ट करते हैं कार्टिलेज और बोन्स हेल्थ को, और इन्फ्लेमेशन कंट्रोल करने में काफ़ी बड़ा रोल रहता है। तो कुछ मैं इसमें बात करूंगा कि सबसे पहला आता है ग्लूकोसामीन। ग्लूकोसामीन क्या होता है कि ये जो हमारा कार्टिलेज रहता है उसमें मेजर कंपोनेंट रहता है ग्लूकोसामीन। और काफ़ी स्टडीज़ में पाया भी गया है कि अगर ग्लूकोसामीन को हम सप्लीमेंट करते हैं तो हमारा कार्टिलेज की हेल्थ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहता है। बल्कि एक स्टडीज़ में पाया गया था कि उसमें कंपेयर किया था कि ग्लूकोसामीन और पेन किलर को दिया था एक कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स में। तो पहले के 2 हफ्ते में जो उनको पेन किलर दिया था उनको तो रिजल्ट अच्छा मिला पेन रिलीफ में, बट 1 महीने बाद का रिजल्ट देखा था जिनको ग्लूकोसामिन दिया था उनको बेटर रिजल्ट मिला एज कम्पेयर टू द पेन किलर। और पेन किलर के साइड इफेक्ट्स हम सब जानते हैं कि कितना ज़्यादा रहते हैं, हमारा एसिडिटी और उनके अदर अदर साइड इफेक्ट्स भी रहते हैं, पेट के अंदर काफ़ी नुकसान करते हैं। तो इसलिए ग्लूकोसामिन एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है, और हाइड्रोक्लोराइड वाला ग्लूकोसामिन बेटर रहता है ग्लूकोसामिन सल्फेट से, क्योंकि वो बेटर अब्जॉर्प्शन होता है उसका। तो सेकंड जो सप्लीमेंट हमें यूज़ करना चाहिए, बॉसविलिया। बोसविलिया भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है, और ये हमारे जॉइंट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। और थर्ड जो बात कर रहे थे, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 3 जिसमें ईपी और डीएचए जो मेन एक्टिव कंपोनेंट्स हैं वो होने चाहिए, और लगभग 1000 मिलीग्राम का हमें
डेली इंटेक करना चाहिए। और ये भी एक स्टडीज हुई थी कि कुछ ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में ये दिया था ओमेगा 3 जिनको नी ट्रांसप्लांट होना था, और कुछ लोगों को प्लेसिबो दिया था, मतलब उनको जिसमें ओमेगा 3 नहीं था, वो सिंपल एक टैबलेट दी गई थी। तो जिनको ओमेगा 3 दिया गया 89% रिडक्शन हुआ उनके पेन में। इसलिए इसका बहुत मेजर एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल रहता है ओमेगा 3 का जॉइंट हेल्थ के लिए। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ओमेगा 3 जो डिफरेंट फिश से बना हो, मैक्रिल, सार्डिन और अ, एक और फिश थी, जो इसमें 3-4 फिश से जो रेगुलर बने हुए हैं उनसे हमारा एक्सट्रैक्ट हो, ताकि हमें पूरा एफिशिएंट ईपी और डीएचए में मिल सके। फिर फोर्थ है विटामिन डी और कैल्शियम। जैसे हम जानते हैं कैल्शियम को एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी कितना जरूरी है। और एक K2 जो न्यूट्रिएंट रहता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जो कैल्शियम को रेगुलेट करता है। और साथ में मैग्नीशियम, मैग्नीज, ये सब हमारे जॉइंट हेल्थ के लिए और बोन हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। फिर एक होता है कॉलेजन। दूसरी कॉलेजन सिंथेसिस जो हमारा प्रमोट करता है। बोरोन एक सप्लीमेंट है जो कॉलेजन सिंथेसिस को एग्रीवेट करता है। तो हमें बोरोन का सप्लीमेंट हमें ऐड करना है, ताकि डाइट में जो कोलेजन को भी बढ़ाए और बोन के मैट्रिक्स को भी वो बनाता है, तो वो बहुत हेल्प करता है जॉइंट हेल्थ के लिए। और कुरकुमिन जो टर्मेरिक में रहता है, वो अगर हम मेजर उसका थ्योरेपेटिक डोज में लेते हैं तो हमारे एंटी इन्फ्लेमेटरी में काम करता है, उसका बहुत मेजर रोल है। फिर अश्वगंधा जो एक हर्ब इंडिया में बहुत मेजरली पाया जाता है, इसका भी एक स्टडी हुआ था कि जिसमें अश्वगंधा के साथ उन्होंने एक हाइड्रोकोर्टिजोन जो स्टेरॉयड देते हैं जॉइंट हेल्थ के लिए, जो पेन रिलीफ के लिए, तो उसका कंपैरिजन किया था। तो 44% रिडक्शन तो हुआ स्टीरॉयड के साथ, पर अश्वगंधा जिनको दिया गया 89% रिडक्शन हुआ था उनके जॉइंट पेन में। तो अश्वगंधा का बहुत बड़ा रोल है जॉइंट हेल्थ के लिए, तो इसको हमें जरूर इंक्लूड करना है। और हम एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर लेंगे तो जो फ्री रेडिकल डैमेज है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो अगर हम रेगुलर यूज़ करते हैं, तो अगर जॉइंट में पेन है, ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो गया, तो भी हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, और उसको कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। और कुछ मैनेजमेंट में हमें फिजियोथेरेपी या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को रेगुलेट करना है, और हीट और कोल्ड थेरेपी हम यूज़ कर सकते हैं, और मेडिकल एडवाइस हम ले सकते हैं। जब भी अगर पेन हमारा परसिस्टेंट रह रहा है, इंक्रीज हो रहा है, स्वेलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और बहुत ज़्यादा आपको सडन फीवर आने लगता है और जॉइंट स्वेलिंग होने लगता है, तो हमें डॉक्टर की एडवाइस जरूर लेना चाहिए। और कुछ मिस रहते हैं कि कई लोगों को लगता है कि जॉइंट पेन नॉर्मल है और एज के साथ सबको होना ही होना है, पर ये बिल्कुल गलत है। इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं और प्रॉपर मैनेज कर सकते हैं। और कई लोग हम देखते हैं कि जिनको भी जॉइंट पेन होने लगता है वो एक्सरसाइज बिल्कुल ही बंद कर देते हैं कि एक्सरसाइज करने से हमारा जॉइंट पेन और बढ़ जाएगा, तो इसलिए वो अवॉइड करते हैं। पर इसका हमें ध्यान रखना है, राइट एक्सरसाइज या फिजियोथेरेपी करेंगे तो आपका पेन को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। और सप्लीमेंट जो मैंने बता रहा था वो इंस्टेंटली काम नहीं करेंगे, इसको आप रेगुलर यूज़ करेंगे, तो कंसिस्टेंटली यूज़ करेंगे तो आपको बहुत अच्छे और मिराकुलस रिजल्ट मिलते हैं। इसमें कई लोगों के जॉइंट रिप्लेसमेंट को अवॉइड कर सकते हैं। तो की टेक अवेज यही है कि हम प्रिवेंशन पे फोकस करें, और अगर अर्ली साइन आ रहे हैं तो हम जो प्रैक्टिस है उसको हम फॉलो करेंगे, और अपने लाइफस्टाइल और अपना प्रॉपर सप्लीमेंटेशन न्यूट्रिशन पे फोकस करेंगे, तो हम अपने जॉइंट्स को हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं और लाइफ को इंजॉय कर सकते हैं। और हेल्दी जॉइंट एंश्योर एन एक्टिव लाइफ एंड इंडिपेंडेंस टुमारो, क्योंकि इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है आज के ज़माने में। कोई भी आदमी किसी पे डिपेंडेंट होना नहीं चाहता कि हम आगे किसी के हम सपोर्ट में आगे लाइफ को लीड करें। तो यही मेरा आज का छोटा सा टॉपिक था। उस होप मैंने कुछ इंसाइट दी हो। और किसी को कोई कन्फ्यूज़न है अभी भी पूछ सकते हैं, मेरा फ़ोन नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हैं, तो मैं आपको और इसमें क्लैरिफाई कर सकता हूँ।